स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर। मतलब कि अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, जैसे आपको ये एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है, ठीक है, अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में, या सिंपल आप कह सकते हैं एचलॉन फॉर्म में, ठीक है। हम दोनों ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऑथर्स कह रहे हैं कि आप रिड्यूस्ड एचलॉन जो है फॉर्म उसमें कन्वर्ट करें, ठीक है। और कुछ के हिसाब से अगर आप सिंपल एचलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसे बार लगा दी कि अगर खाली सिंपल एचलॉन फॉर्म की बात, तो इसमें जो नॉन जीरो रोज है, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, नॉन जीरो रोज मतलब ऐसी रोज जिनमें के कोई एक एंट्री, अगर देखें इसमें 5 एलिमेंट है एक रो में, तो कोई एक एंट्री नॉन जीरो, बाकी सारी जीरो, या हो सकता है ये अगर देखें तो इस टाइम भी ये सारी एंट्रीज जीरो के अलावा है, तो इसे हम नॉन जीरो रो ही कहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमें ये चीज बताती है कि इस मैट्रिक्स में अगर रो वाइज में रैंक मालूम कर रहा हूं, तो जो रो वाइज एलिमेंट है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, ठीक है। हाँ, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, तो उसका हमें कैसे पता चलता है कि वो सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कि हम उसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स का फर्ज करें स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सिंगुलर है, ठीक है। अब जरा इस पे गौर करें कि एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इस डिटर्मिनेंट मतलब जो आपका मैट्रिक्स है, अगर फर्ज करें 1 2 3, यहाँ पे 1 1 1 और 1 1 1 टू रोज आइडेंटिकल आ जाए, तो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किए बगैर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो जीरो होगा डिटर्मिनेंट का। या अगर फर्ज करें यहाँ पर 2 2 और 2 होता, मतलब एक रो दूसरी रो का मल्टीपल है, इंडिपेंडेंट रोज जो है इसमें वो हमारे पास दो ही हैं, ठीक है। तो इसका रैंक भी अगर आप देखें तो वो दो ही आएगा, ठीक है। ये भी एक मतलब है कि हम बगैर रैंक किए फाइंड जो है ये देख सकते हैं, मतलब इसको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर भी देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो फिर जारी बात है कि आप जानते ही हैं कि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। तो ये एक रैंक हमारी थोड़ी हेल्प यहाँ भी करता है, इस तरह कि हम ये चीज बता रहा होता है कि इसमें जो इंडिपेंडेंट रोज, क्योंकि रो वाइज अगर मैं रैंक फाइंड कर रहा हूँ, या अगर मैं कॉलम के ऑपरेशन से देख रहा हूँ, तो फिर इंडिपेंडेंट कॉलम्स की तादाद हमें बता देता है, तो ये सिंगुलर नॉ या नॉन सिंगुलर होने का हमें पता चलता है। फिर हमने एक और बात भी देखी कि अगर हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई n है, मतलब फर्ज करें 4 बाई 4 है, ठीक है, 4 रोज और 4 कॉलम है, एंड और हमने देखा कि इसका R ऑफ A मींस रैंक ऑफ A मैट्रिक्स भी 4 ही आया है, मतलब इसकी चारों रोज इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये वो बातें जो कि जब हम मैट्रिक्स की सिंप्लीफिकेशन में चले जाते हैं, अभी सिंपल हम तो जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम इस मैट्रिक्स को इसका रैंक फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका रैंक फाइंड करने जा रहे हैं, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें अब हम जरा इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड, बल्कि एशलॉन फॉर्म में भी ले आए तो तब भी पता चल जाता है, ठीक है। हम सिंपल इसको एशलॉन फॉर्म में लेके आएंगे, देखते हैं कि क्या मतलब हमारे पास ये आता है आंसर। और मैं रो ऑपरेशन से इसको लेके चलूंगा, रो एशलॉन फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे रो इक्विवेलेंट लिखेंगे, हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में नॉन लीडिंग ऑप्शन 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 1 है, 1 4 7 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर जीरोस बनाने हैं हमने। अब जीरो कैसे बन सकते हैं, रो 2 में से मैं बल्कि यहाँ पे लिखूंगा, बल्कि सही हम यहीं पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे यहाँ पे बाय, क्या करेंगे जी, हम रो 2 में से 2 टाइम्स रो 1 माइनस करेंगे, और रो 3 में से भी, अब रो 3 में 3 लिखा हुआ, 3 में से 3 माइनस करो तो जीरो आता है ना, तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 0 0 आ ही जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है 5 में से 2 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 में से 8 माइनस करें -3 आता है। मैं रफली लेके चल रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे साथ साथ देखें, रफर करें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 8 माइनस 14, 8 माइनस 14 -6 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज -1, और यहाँ पे 2 माइनस 8 तो -6 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 6 माइनस, अब देखें 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 माइनस 12 इज -6, 9 माइनस 21,
9 में से 21 माइनस कर लें। चलें जी, 21 में से 9 माइनस करते हैं। 21 में से अगर 9 माइनस किए जाएं तो यहाँ पर हमारे पास 12 आता है, नेगेटिव 12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब साइन चूंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू का आता है तो इस तरीके से आ गया 12 आंसर। फिर 1 में से 6 माइनस करें तो -5 आ जाएगा, 1 में से 6 माइनस किया जाए। और 5 में से 12 माइनस किए हैं तो -7 आएगा। ठीक है, 5 में से 3 4 टाइम 12 होता है तो 5 में से 12 माइनस करें 7 आता है नेगेटिव का। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब रो इक्विवेलेंट लिखेंगे हम। अब देखें यहाँ पर इस एंट्री को हमने 1 बनाना है। अगर ये बन सकता है 0 होती तो फिर मैं आगे चलता, मैं इस एंट्री को 1 बनाने की कोशिश करता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा जी, मैं सिंपल -1/3 से मैं प्लस करके भी बना सकता हूँ, लेकिन ये 1 फिर इस 1 0 में ऐड होकर 1 हो जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम। तो हम डिवाइड ही कर लेते हैं, रो 2 को डिवाइड कर लेते हैं -1/3 से, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव 1 बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 4 7 2 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 1। अच्छा, 3 से डिवाइड करें -3 से तो ये 2 रह जाएगा। यहाँ पर 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे भी +2, जबकि ये एंट्री 0 -6 -12 -5 और -7 आ गई है। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास एंट्रीज। अब 1 से नीचे भी 0 बनाना है, ऊपर भी सेकंड रो में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इससे ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अगर मैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, अगर सिंपल एचेलॉन फॉर्म की बात करूं तो नीचे 0 कैसे बन सकता है जी। रो 3 में से अगर मैं इसमें प्लस कर दूं रो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये देखें 6 + 6 6 - 6 मतलब 0 आ जाएगा, तो रो इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मैं रो 3 में चूंकि चेंज ला रहा हूँ, ठीक है, रो 1 और 2 मेरी इसी तरह रहेंगी, तो 1 4 7 2 4, फिर इसी तरीके से 0 1 2 1/3 और 2। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखें -12 और ये +12 0। ठीक है, रो 3 में -5 प्लस यहाँ पर 6 को रो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आंसर -3। ठीक है, इस तरह से ये लिखा हुआ -7 और प्लस इसमें हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 5, ये आ जाएगी हमारे पास, इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब देखें यहाँ से इसको अगर -1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको हमने देखा कि ये इसका जो रैंक है वो जो ए मैट्रिक्स का रैंक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, वो 3 है, क्योंकि इसमें नॉन जीरो रोज जो है, जब मैंने इसको एचेलॉन फॉर्म में भी ले आता हूँ, अगर मैं रिड्यूस में भी लाता हूँ तो ये मतलब ये सारी एंट्री 0 नहीं बनी। ठीक है, अगर ये 0 0 हो जाती है, पूरी एक 0 रो बन जाती और नॉन जीरो रोज 2 होती तो फिर इसका रैंक 2 होता, लेकिन इस केस में हमने देखा इसका रैंक जो है हमारे पास वो 3 आया है। ठीक है, रैंक हमारे पास क्या आया है, 3 आया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रैंक है हमारा वो हमें एक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज के हवाले से, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी हमने देखा, और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसकी भी प्रॉपर्टीज को के हवाले से हमने रैंक को भी समझा कि उससे मैट्रिक्स की जो रोज का आपस में एक इंडिपेंडेंट होना या नॉन या डिपेंडेंट होना वो एक हमें पता चल रहा होता है।